आज अंजार आए हैं, कच्छ में है अंजार। वो साध्वी मूलांजी मूलांजी या अंजार से आज मंगल यशा जी आ गए हैं। साध्वी मंगल यशा जी भी लूणकर्ण सर से फिर बालोतरा चतुर्मास करके आई हैं, साथ में अपूर्व यशा भी साथ में है। तो कई कुछ वर्षों के अंतराल के बाद साध्वी पान कुमारी जी के प्रयाण के बाद आना हुआ है। काफी दूर आ गए हैं, कच्छ में आ गए हैं। अच्छा, खूब काम करते रहे, विकास होता रहे। अच्छा, नातिले हैं, नातिले अंजार में हैं। हाँ हाँ, 17 भतीजे। तुम भतीजी हो? सगी भतीजी बूढ़ा जी की? अच्छा पड़ भतीजे। ठीक है। लूणकरणसर से भी बालोतरा और बालोतरा से अंजार तक पहुंचने में आचार्य प्रवर के द्वारा जो हमें अनंत अनंत करुणा दृष्टि का जो प्रवाह मिला, उस प्रवाह में बहते बहते हम बड़ी आसानी के साथ भचाऊ तक आ गए। और भचाऊ के बाद निर्णय करना था, क्योंकि नातिलों की इच्छा थी कि आप गांधीधाम आए, अभी तक आचार्य प्रवर के आने में बहुत देरी है। और मैं सोच रही थी, आचार्य प्रवर ने लिखा था कि भुज की ओर विहार करे, तो मैं गांधीधाम कैसे जाऊं। लेकिन अस्वस्थता ऐसी निमित्त बनी, आचार्य प्रवर का संदेश मिला कि चिकित्सा करवाओ और चिकित्सा के बाद देखना, गांधीधाम जब तक रहो तब तक भिन्न समाचारी में चिकित्सा की जा सकती है। और मुझे लगा भिन्न समाचारी में रहना थोड़ा अटपटा लग रहा था। पुनः पूज्य प्रवर को निवेदन किया तो गुरुदेव ने फरमाया, 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस से तुम्हें 1-1 रात्रि में रहना है। और ये भी क्रम चला और उसके बीच में ही पूज्य प्रवर की और कृपा का वर्षण हुआ और समणी द्वय को भेज दिया। पूज्य प्रवर के द्वारा इंगित पाकर समणी जी आए और मेरी और सुविधा करवा दी। तो गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि जब साध्वी पान कुमारी जी मास्टर जी ने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया, वो पिछले कई वर्षों से फरमाया करते थे कि मुझे इतना छोटा सा अनशन करना है, छोटा सा संथारा करना है। मैं कहती, महाराज, जब बड़े बड़े अनशन होते हैं तो जिन शासन की प्रभावना होती है, वे फरमाते ये बात तो सही है, लेकिन यदि मन के परिणाम सही नहीं रहते हैं तो सारा सब कुछ बेकार हो जाता है। और मेरा विश्वास है आलोचना में भीतर की पवित्रता हो, भीतर की शुद्धि हो। और जब उनको 15 तारीख को सीवियर अटैक आया और उनकी स्थिति ऐसी लग रही थी कि रात निकलेगी या नहीं, लेकिन वे जब तक सावधान थे, उन्होंने कहा किसी भी प्रकार का पाप लगे वैसी चिकित्सा मत करना। लोग सारे न्यातिले भी आए हुए थे, सबकी इच्छा थी कि साध्वी श्री जी को बीकानेर ले जाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में मुझे पाप नहीं लगाना है, मुझे कितना जीना है। क्योंकि जब आचार्य प्रवर यहाँ उस स्थिति में वे बता रही थी कि जब आचार्य प्रवर यहाँ पधारे, आचार्य प्रवर ने मुझे जो सेवा करवाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे भीतर किसी प्रकार की उणायत नहीं रही है और मैं चली भी जाऊंगी तो मुझे किस प्रकार का वो नहीं रहेगा कि मैंने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए। तो उन 15 मिनट पहले मैंने पूछा कि महाराज, आपके पुद्गल क्षीण पड़ रहे हैं, संथारा करना है क्या? संथारा तो करना है, लेकिन छोटा सा करना है, तुम ध्यान रखना। और जस्ट 7-8 मिनट के बाद में मुझे लगा कि उनके चेहरा बदल रहा है। तो मैंने पूछा, मठनंदा में संथारा पचखाऊं क्या, करना है क्या? हाँ, पचखा दो। और मैंने ना तो गुरुदेव को अर्ज करवाई, समय ऐसा नहीं लग रहा था, तो गुरुदेव, मैंने देव गुरु धर्म की साक्षी से उनको जीवन भर के लिए चारों आहार के त्याग करवाए और ठीक 8 मिनट में उनका संथारा संपन्न हो गया। तो उन्होंने जो संथारे की भावना उनकी थी, जिस रूप में उनको इच्छा मृत्यु का वर्ण करने की इच्छा थी, उनकी इच्छा पूर्ण हुई। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात रही। अब वहां से हम गुरुदेव के इंगित से बालोतरा गए
बालोतरा चातुर्मास यद्यपि मेरी हैसियत का नहीं था, मेरी इतनी योग्यता नहीं थी कि मैं बालोतरा में चातुर्मास कर सकूं, लेकिन गुरुदेव ने जिस रूप में मुझे संबल दिया, शिक्षण दिया, एक पत्र इतना बड़ा, तुम्हें वहां ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे कर लेना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि वहां का चातुर्मास जिस रूप में हुआ, गुरुदेव की शुभ दृष्टि और गुरुदेव का आशीर्वाद, इन दोनों ने इतना काम किया। और वो चातुर्मास कैसा रहा वे लोग बालोतरा वासी जान सकते हैं। तो गुरुदेव, मैं निवेदन करना चाहूंगी, सूरत में भी बालोतरा वासी आए थे, तो और बालोतरा चातुर्मास के लिए, गुरुदेव के चातुर्मास के लिए उन्होंने अर्ज की थी। तो मैं बालोतरा वासियों की ओर से अर्ज करना चाहती हूँ कि आप दूर देशों में चातुर्मास करते हैं, वहां धर्म संघ की बहुत प्रभावना होती है, लेकिन प्रभावना करने वाले कौन? पंच महाव्रतधारी साधु। और वो सारी पंच महाव्रतधारी साधुओं की, साधियों की फौज कहाँ से मिल रही है आपको? शिवांती मालानी से मिल रही है। तो आप थोड़ा सा जरूर ध्यान दिलाएंगे बालोतरा की ओर। एक ऐसा सक्षम क्षेत्र है जो, यदि गुरुदेव का चातुर्मास उनको मिलता है तो बहुत आपको एक चारित्र आत्माओं की फौज मिल सकती है, और उन्हीं के द्वारा ये सारा काम आप संपादित करवा रहे हैं। तो मैं पुनः पुनः बालोतरा की ओर से अर्ज करती हूँ कि आप गुरुदेव बालोतरा वासियों की ओर ध्यान दिलाएं। अब लूणकर्ण सर की बात भी एक कहना चाहूंगी कि वो भी पूरे सीमांचल नहीं, थली प्रदेश का एक तालवा क्षेत्र है गुरुदेव, और उनकी जो भावना है, उस भावना के अनुरूप मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि उनको भी एक वरदान मिले कि निरंतर साधु संतों का उन्हें योग चाहिए। जब साध्वी श्री जी का देवलोक गमन हुआ, हमने विहार किया, तो वहां के लोग जब भी दर्शन करने आते, वे कहते कि महाराज आपने विहार क्या किया, मानो हमारे गांव में कर्फ्यू लग गया है। उस स्थान से, सभा भवन के आगे से निकलते हैं तो मन भर जाता है, आंखें भर जाती है अपने आप। तो गुरुदेव लूणकर्ण सर की ओर भी आप जरूर ध्यान दिलाएंगे और उनको ऐसा एक मौका दे, क्योंकि साधु साधियों के लिए बड़ा साताकारी क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र की ओर भी गुरुदेव की दृष्टि हो। अब यद्यपि बहुत बातें कहनी है मुझे, लेकिन संयोजक जल्दी कर रहे हैं, आपकी यदि हो तो मैं अपने गीत भावों को प्रस्तुत करूंगी। एक का ही है गीत, थाने गीत गाने लगे गा दो थोड़ा। चौथे यार सा लगता मौसम ये मस्ताना, हंसती हवाएं महकी महकी मंद बयार हो, लंगड़ाते कदमों को मिला है आशियाना, शुभ दिन है आया पाया प्रभु से साक्षात्कार हो, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, हाजी हाँ, स्वर्ग से सुंदर सपनों से न्यारा, है शिव शासन है नयन सितारा, प्रभु के नयनों से बहती अमीरस की धारा, प्यासा मन मरुस्थल आज भीगा है सारा, आकर आनंद दाई उपनिषद में तेरे, भूले हम अपनी सारी पीड़ और पुकार हो, चौथे यार सा लगता मौसम ये मस्ताना। गुरुदेव इस यात्रा में 550 किलोमीटर की यात्रा में, लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा में बालोतरा वासियों ने जो सेवा की, वह एक अपूर्व सेवा कही जा सकती है। और फतेहगढ़ के बाद में संघवी परिवार ने यह पूरी सेवा की, तो वो भी एक विशेष सेवा कहा जा सकता है इसको। तो संघवी परिवार को भी आप विशेष रूप से संभालेंगे और बालोतरा वासियों की अर्ज की ओर भी ध्यान देंगे।